पहले अपना गिरेबान झांकना चाहिए, जाके आईने के सामने खड़े होना चाहिए। बोले यार हमने तो 20-20 लाख रुपए दे के टिकट लिए, बोले हमको तो 20-20 लाख पहले देना पड़ा, बोले फिर टिकट मिला। तो ये क्या काम करेंगे? वकीलों की अगर किताबें पढ़े होते ना तो पहले कुछ है ना प्रूफ लेकर बैठते। अगर तुम्हारे में हिम्मत है, मैं बोलता हूँ ना, इनमें इतनी इनको पड़ी है ना, तो नशा मुक्तों के बारे में आवाज उठाओ। अभी तो हम नशा मुक्तों के बारे में कठोर फैसला लेने वाले हम लोग। इसको बोलते हैं अंधभक्ति। ये अंधभक्त लोग की वजह से है ना जो मालेगांव में डेवलप नहीं हो रहा है। नैना ऑप्टिकल, ब्रांडेड स्टाइलिश नजर और नंबर के चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज। जब तो सालियात के पास ताबानी किराना के बाजू में मालेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने भी वहां देखा कि किस तरीके की परेशानी उन लोगों को है वहां। हमने तो पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि हम कोई भेदभाव नहीं करें, जो भी जिस वार्ड के लोग हैं सबकी वहां मदद करें। और हम लोगों ने तो अभी साफ सफाई का निजाम वहां रोज जीसीबी चालू है, अभी तो ऐसा कोई काम वहां डाले भी नहीं है, और पहले भी वहां कोई काम नहीं हुआ। रहा सवाल जो बोल रहे चोरी का इल्जाम लगाने की बात कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि 3.5 साल जो प्रशासक राज था, उस टाइम कितने ईमानदार लोगों ने उन लोगों पे ध्यान दिया। कितने एमएलए जो थे उन्होंने जाके उनकी खोज खबर ली, या उनके वर्कर ने ली, या उनके जो भी कार्यकर्ता थे। और जो लोग बोल रहे, ये जो मुंह बड़ बोले लोग बोलते हैं ऐसे लोगों को, तो ये लोग जो बोल रहे हैं इन्होंने कभी उनकी खैर और खबर ली है क्या? तो देखिए, फल जो दरख्तों पे रहते हैं उस पे उतने पत्थर आते हैं। ये लोगों का काम है बोलना। अभी मैंने सुना बाइट में कि कुछ रोड ऐसी डाली गई, बोले जिन रोड बन चुकी है बोले वो रोड भी बोले ले लिए। अरे कोई पेपर प्रूफ रख के बात करना चाहिए। ये मुंह बड़ बोले लोग कैसा है, उड़ाते जबान लगाते तालों को। तो ये ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता। ये जो कोई भी होंगे, इनसे ये कुछ भी बोले, इनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम काम करने वाले लोग हैं। आज बताओ मालेगांव शहर में सेकुलर फ्रंट के लोग शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में छोटे से छोटा सोशल फील्ड पे काम करने वाला वर्कर, कॉरपोरेटर, सभी कारपोरेटर इस्लाम पार्टी के सभी मिलकर काम में लगे हुए हैं। इनको बताना, अभी मेरी अभी जस्ट तो बात हुई, अभी मैं पेट्रोल डाल रहा था, एक भाई मिला मेरे को, बोले हाजी साहब, बोले क्या हो, बोले अपोजिशन को कितना बजट देंगे? बोले यार कोई आइडिया नहीं। बोले हमको मालूम पड़ा, बोले 30 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। बोला मेरे को नहीं पता। बोले यार हमने तो 20-20 लाख रुपए दे के टिकट लिए, बोले हमको तो 20-20 लाख पहले देना पड़ा, बोले फिर टिकट मिला। तो ये क्या काम करेंगे? ये लोग क्या काम करेंगे? और ये जो बोल रहे ना, तो इनको मेरा एक सीधा सा जवाब है जो उन्होंने सवाल किए कि जरा बस्तियों में जाओ, घूमो, गरीबों के हाल चाल लो, और ये मालूमात लो कि सबसे ज्यादा काम करने वाले जमीन पर सोशल फील्ड से लेकर वर्कर, इस्लाम पार्टी का एक छोटे से छोटा वर्कर एफडीओ में आपको नजर आएगा, हॉस्पिटलों में, सिविल में, अली अकबर में नजर आएगा, किसी के कारपोरेशन में, जन्म मूर्तियों में, कहीं भी देखे तो आपको इस्लाम पार्टी के ही लोग मिलेंगे। और सब शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं, शहर में काम करेंगे। ये बोल दे रहे, बैठ रहे, आ रहे, बाइट दे दे रहे, कुछ भी कम से कम प्रूफ रख के बात करना चाहिए। ना तो हम बताएंगे ये अंधो भक्तों को कि हम प्रूफ भी देंगे कि कहाँ की रोड बनी और कहाँ की बिल नहीं बनी है रोड, और बिल कहाँ की निकली है, वो किसके लोग है, पहले ये तो बोलो खुल्ला खुल्ला कौन लोग है वो। अगर है तो उनपे एफआईआर दर्ज करो, उनकी इंक्वायरी लगाओ ऐसे लोगों की। ये किसी के भी बारे में कुछ भी बोलना, इक्तेदार दे दिए, इक्तेदार में आए, सत्ता में आए, लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये पहले अपना गिरेबान झांकना चाहिए, जाके आईने के सामने खड़े होना चाहिए। हम तो काम करने वाले लोग हैं, हम काम करेंगे गरीबों का, और ये शहर की आवाम बोलेगी और शहर का डेवलपमेंट बताएगा कि कौन काम करने वाला और कौन निकम्मा है। वकीलों की अगर किताबें पढ़े होते ना तो पहले कुछ है ना प्रूफ लेकर बैठते थे। वकीलों की किताब पढ़ रहे हैं, पहले ये तो समझो कि वकील एक अपना, वकीलों का अलग पेशा है, वकीलों के अलग है। वकीलों को तो जो भी उनका रहता है
वो केस तो मुजरिम का भी ले लेते, मुलजिम का भी लेते, केस सब लड़ते हैं। तो वकीलों की किताब लेके तुम बैठे हो तो कुछ ऐसे दो चार वकील लगाओ, या तुम खुद वकील है तो जाके बताओ कि कहाँ का बिल नहीं, बिल निकल गया और काम नहीं हुआ है। बताओ, सामने लाओ, आवाम के सामने लाओ। ये क्या बाइट दे देना यूट्यूब पर आकर? ये तो जैसा मेरी तस्वीर लगाकर उन्होंने बोला गया, अल्लाह जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। अभी तो ना कोई बजट है, ना कोई आया है, कुछ है। हम उन लोगों की तकलीफ को देखते हुए वहां पर जो भी हमसे अभी हो सकता है, जैसे कि लाइट आए थे, वो पहले प्रशासक राज के लाइट थे, लाइट पड़े हुए थे, वो हमने बोल चाल के लगा दिए। वहां पर साफ सफाई का निजाम दुरुस्ती कर रहे हैं, अभी सब साफ सफाई हो रही है वहां पर। अभी वहां पे तो बहुत सारी चीजें की जरूरत है। अभी वो जो IDP का पैसा है, अभी तो प्रस्ताव भेजे, वो जब आएगा उसमें काम मंजूर होगे, कब आता कब नहीं वो बात की बात है। लेकिन आज जो हो सकता है हम उनके लिए कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, हम वहां गए, हमने बाइट दिए कि यहाँ पे अवैध धंधे होते हैं, या नशा की चीज बिकती है, या लोगों को डराया जाता है, या धमकाया जाता है। हमने बाइट दिए। मैं पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि कल मेरे को इतने फोन आए वहां से कि आज तक यहाँ पर पुलिस नहीं आई थी, लेकिन आपने बाइट देने की वजह, आपके लोगों ने आवाज उठाने से वहां पर जाकर पुलिस ने घर घर सबको हिम्मत दी कि भाई तुमको अगर कोई डराता है, या कोई अवैध धंधे करता है, या नशा की चीज बेचता है, तो तुम हमसे राब्ता करो। उनको फोन नंबर दे के गए। तो ये होती है चीज जो आज गरीबों को वहां पर एक हिम्मत आई है, एक खुशी की लहर है वहां पर। इसमें क्या चोरी और चमारी का मतलब आया? अगर तुम्हारे में हिम्मत है, मैं बोलता हूँ ना, इनमें इतनी इनको पड़ी है ना, तो नशा मुक्तों के बारे में आवाज उठाओ। अभी तो हम नशा मुक्तों के बारे में कठोर फैसला लेने वाले हम लोग। हमारे वार्ड में अगर हो रहा है ना, तो हम हमारे वार्ड पे ध्यान देंगे कि वार्ड से कैसे नशा मुक्त हो। तुम्हारे में हिम्मत हो तो उठाओ आवाज। इतना डरते इतने, और कुछ भी बस उठाए बोल देते। कुछ भी ये नाम रख लेने का पार्टी का है, SIDP DP क्या है वो पार्टी का नाम पता नहीं मेरे को, वही लिख के आ रहा। कुछ भी बोल देते। हिम्मत है तो लड़ो लोगों से। 11,000 कॉलोनी के अलावा भी उन्होंने मालेगांव शहर में एक काम बताना है। एक आप लोगों ने देखा होगा, बग्गी पे उनकी जो स्वागत हुआ था, वो रोड पे अच्छा है कि कुसुम्बा रोड जैसा हैवी ट्रैफिक नहीं है ना, तो 1 महीने में रोड गायब हो जाते हैं। वहां पर अब्दुल्ला नगर में जो मिल्लत मदरसा है, उसके सामने से तुम जाए ना, रोड में बड़े बड़े खड्डे बढ़ गए। इतने बड़े बड़े खड्डे, जाके देख लेना तुम लोग, कल ले लेना उसका फोटो। बैतुल उलूम के सामने एकदम देखना, वहां पर कितने बड़े बड़े खड्डे पड़ गए, काजू बादाम दिखने लगे। और रोड के वहां कोई बोलने वाला नहीं। कितने करोड़ की रोड है वो, पवार वाली रोड, सुलेमानी मस्जिद से। और रोड पे इतने बड़े बड़े खड्डे पड़ गए, वहां नहीं बोलने वाला। और रही 11,000 कॉलोनी की बात, तो अभी अगर मेरे फंड की वहां जरूरत पड़ेगी, और मैं लगाने वाला हूँ, अभी जैसा कि वहां पर जो माँ बहनों ने हमारी शिकायत किए थे, खालिद हाजी साहब से, मैडम नसरीन से, और उप महापौर मैडम शान हिंद से, हम लोगों से, हम कॉर्पोरेटर भी थे वहां, कि हमको 1500 लीटर में 8 घर का पानी यूज करना पड़ता है। 1 घंटे 2 घंटे में पानी खत्म हो जाता है। वही पानी पीते भी और यूज भी करते हैं वो लोग, टॉयलेट बाथरूम के लिए। तो 1-2 घंटे में पानी खत्म हो जाता है। हमको बोले सेपरेट टाकी एक एक रूम में लगा के दे दो। तो अभी अगले हफ्ते में इंशाल्लाह वो सेपरेट रूम में एक एक टाकी लगना चालू हो जाएंगी। मैं तो उसमें ज्यादा लगाऊं कि कैसे इनको पानी मिले। अगर इनमें इतना ही हुआ है तो जाके जरा देखे, वहां पे हाल चाल ले। नहीं, मैं बोलता ना, वहां पर अभी 48 96 192 अर्जेंट में लगने वाली है। तुम खाली है तो 4-5 तो लगा के बता दो। और आमदार साहब ने वहीं पर 5 करोड़ का गार्डन आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर बनाने का काम चालू किए। कई दिनों से काम बंद पड़ा हुआ है। वो 5 करोड़ अगर ऐसे गरीब लोगों में खर्चा कर देते तो समझ लो कि गरीब भी बोलते कि हाँ नहीं, आमदार साहब ने हमारा काम किया। अरे बबुल का झाड़ लगाया, आप देखो जाके। गार्डन किसको बोलते? वहां कांटे के झाड़ है। वहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं, ये 4 दीवारी है, बीच में एक झोपड़ी है, और वो 5 करोड़ का गार्डन है। और ये जो बोल रहे हैं ना, तो इन्होंने पूछना चाहिए, अगर इनमें हिम्मत होगी तो सवाल करना चाहिए इन्होंने उनसे कि 5 करोड़ के गार्डन की यहाँ क्या जरूरत है। 5 करोड़ का गार्डन है कि 25 लाख रुपया भी नहीं लगाए उसमें। जैसा कि अभी मुस्तकिम भाई ने एक दिए थे कि 1 लाख की LED क्या वो था, 5-5 लाख रुपए में लगाए। 80% चोरी उसमें थी।
हाँ, इसमें भी ऐसी है कुछ, इसमें तो 80-99% चोरी है गार्डन में। 25 लाख का काम है और 5 करोड़ रुपए का बिल निकाल दिया। तो ये लोग वहां नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं अंधभक्ति। ये अंधभक्त लोग की वजह से है ना जो मालेगांव में डेवलप नहीं हो रहा है। ये अंधभक्तों को सुधारना चाहिए। हमारी आवाम गरीब भोली भाली है। अगर यही आवाम पढ़ी लिखी रहती ना तो 5 साल में वो कोई भी हो, कोई भी लीडर हो, चेंज कर देते थे। लेकिन बस अजबियत की सियासत है, अंधभक्ति है, इसके लिए ये लोग इतना बोलते हैं। शहर को आज आप देख रहे हैं मालेगांव में पानी का जो मसला है, दुआ देना चाहिए मरून शेख रशीद साहब को कि गिरना डैम से जो पानी की स्कीम उनके एमएलए के टाइम में उन्होंने लाए थे, तो आज मालेगांव को इतना भरपूर पानी मिल रहा। अगर यही पानी वो स्कीम नहीं आई होती, अगर तलवाड़ा डैम का रहता तो यहाँ 1 महीने में 1 बार ना लाता था। आज इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है, खेड़े पाड़े पे भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पानी तो सरकार का ऐसा है, पानी सबको, अगर पहाड़ पे एक घर है तो उसको भी पानी मिलना चाहिए। अगर वो स्कीम नहीं लाए होते तो आज मालेगांव शहर की आवाम है ना पानी से महरूम रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे शहर में आप देख लो, धुलिया जाके देख लो, 6 दिन में 1 बार नल आ रहा है। औरंगाबाद में 15 दिन में 1 बार नल आ रहा है। इतनी पानी की किल्लत है। मालेगांव में अगर 1 दिन 2 दिन नागा से पानी आ रहा है, 1 आध दिन कोई फॉल्ट तकनीकी खराबी की वजह से हो जाता है, इतनी हाहाकार हो जाती है पानी के लिए। तो मरहूम शेख रशीद साहब ने वो चीज दी है मालेगांव शहर को। ये अगर सही में आवाम बोलो या अंधभक्तों लोग, इन्होंने दूसरा कोई सवाल ही नहीं करना चाहिए ये चीज को देखते हुए। उसके बाद काम अगर किया है तो शेख रशीद मरहूम साहब खान नवाजी ने मालेगांव शहर में काम किया। ये क्या बोलेंगे, इन्होंने 12 साल में, मैं तो बोलता हूँ ना 12 साल में एक काम बताना है, एक काम, ये अंधभक्तों ने।